स्वागत है आप सभी का माई गैजेट एक्सपीरियंस में। दोस्तों, इस वीडियो में 10,000 रुपये के अंदर टोंजो ब्रांड की तरफ से आने वाले न्यूली लॉन्च्ड पोर्टेबल साइज का HD एंड्रॉयड स्मार्ट प्रोजेक्टर टोंजो सिनेमा X2 का अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करेंगे। यह प्रोजेक्टर अभी अमेजन में उपलब्ध है। इसे मैं पिछले 2 सप्ताह से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इस प्रोजेक्टर के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। इस प्रोजेक्टर को अच्छे से पैक करके भेजा गया है। इसके बॉक्स के अंदर यह ग्रे कलर का प्रोजेक्टर है। इसके साथ एक्सेसरीज के रूप में रिमोट कंट्रोलर, पावर केबल, HDMI केबल और वारंटी कार्ड है। फिजिकली देखें तो यह एक कॉम्पैक्ट साइज का टावर टाइप का प्रोजेक्टर है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत अच्छी है। उठाने में हल्की है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है। इसके फ्रंट में क्लॉथ मटेरियल यूज़ किए हैं। लेंस और सेंसर सामने में है। ऊपर में फोकसिंग व्हील है जो ऑपरेट करने में काफ़ी स्मूथ है। इसी के पीछे पावर बटन है। पीछे सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं, जिनमें ऑक्स, HDMI और USB पोर्ट है। स्पीकर और एयर वेंट भी पीछे है। लेफ्ट में पावर केबल लगता है। इसे टेबल के अलावा ट्राइपॉड में माउंट कर सकते हैं। इस प्रकार इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। छोटे साइज के कारण यह पोर्टेबल है और हल्की है, इसलिए इसे बैग में कैरी करना आसान है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कंपनी द्वारा दिए स्पेसिफिकेशंस के अनुसार यह एक नेटिव 1280x720p HD स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो फुल HD को सपोर्ट करता है। इसमें एंड्रॉयड 9.0 है। डिस्प्ले साइज 2.69 इंच, ब्राइटनेस 4000 ल्यूमेंस या 120 NC ल्यूमेंस, लैंप लाइफ 50,000 घंटे है। इससे 80 से 150 इंच साइज के इमेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी पोर्ट्स के अलावा वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई 2.4 GHz है। यह HDMI ARC और HDMI CEC को सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज करेक्शन, पिक्चर सेटिंग, जूम सेटिंग है। स्क्रीन कास्टिंग का फीचर भी इसमें है। इस प्रकार इसके स्पेसिफिकेशंस एक बजट प्रोजेक्टर के हिसाब से फुली लोडेड है। इसे मैंने स्क्रीन से 8 फीट की दूरी पर रखा है, जिससे 92 इंच का इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है। इस प्रोजेक्टर में YouTube, Netflix जैसे यूजफुल ऐप्स और अनेक सेटिंग्स दिए हैं। इसमें इनके ऐप्स फायर TV स्टिक, लैपटॉप से कनेक्ट करके वीडियो प्ले किए हैं। इन रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर इसकी पिक्चर क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना मैंने देखा है उस हिसाब से इसका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहा। HD रिजोल्यूशन होने के बाद भी बड़े स्क्रीन में इमेज शार्प और क्लियर दिखाई देता है। पूरा स्क्रीन लगभग ब्लर फ्री रहता है। कलर भी बहुत अच्छे से बैलेंस्ड दिखाई देता है। इमेज में ब्लैक्स भी अच्छे से दिखाई देता है। इन सभी के कारण इससे मिलने वाली इमेज बहुत इम्प्रेसिव है। दूर से देखने पर रिजोल्यूशन में फ़र्क दिखाई नहीं देता। इसका ब्राइटनेस 4000 ल्यूमेंस का है। इस हिसाब से इमेज को सही से देखने के लिए रूम में पर्याप्त डार्कनेस जरूरी है, तभी इमेज के कलर्स और ब्लैक्स इसकी पिक्चर क्वालिटी को बेहतर दिखा पाता है। तभी इसमें वीडियोस, मूवीज़ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर इस प्रोजेक्टर के इमेज में कोई कमी लगे तब पिक्चर मोड, स्टैंडर्ड, सॉफ्ट, विविध, यूज़र जैसे मोड भी है, जिन्हें ज़रूरत के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन, कंट्रास्ट को इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। इमेज करेक्शन के लिए इसमें मैनुअल फोकस दिए हैं। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन करेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक 4D करेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जूम फीचर्स भी है। दोस्तों, ये काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हैं। इनसे इमेज को हर तरह से करेक्ट कर सकते हैं। यह प्रोजेक्टर 1080p फुल HD वीडियो को सपोर्ट करता है। तो आप अगर वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं या USB से वीडियो प्ले कर रहे हैं तब फुल HD वीडियो को आराम से सपोर्ट कर लेता है। यह प्रोजेक्टर 60 FPS वीडियो को सपोर्ट करता है। मैंने YouTube से अनेक 60 FPS वाली वीडियो को स्ट्रीम किए हैं। इन्हें स्मूथली प्ले करता है। बड़े स्क्रीन में 60 FPS वाली स्मूथनेस अलग ही एक्सपीरियंस देता है। स्क्रीन कास्टिंग के लिए इसमें काइंड लिंक नाम का एक ऐप है। इसी से अपने फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट किया था। कनेक्शन आसानी से हो जाता है, लेकिन स्क्रीन मिररिंग या स्ट्रीमिंग में थोड़ी दिक्कतें होती है। जैसे लो रिजोल्यूशन को कास्टिंग कर पाता है, कभी कभी स्मूथ नहीं रहता और ऑडियो भी लैग होता है। वैसे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर महंगे प्रोजेक्टर में भी रहते हैं। ऑडियो के लिए इसमें छोटा सा स्पीकर दिए हैं
जो काम चलाने के लिए ठीक है। कोई ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ अगर तुमको फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। बेहतर होगा कोई एक्सटर्नल स्पीकर यूज़ किया जाए। इसके लिए इसमें कई ऑप्शन जैसे ऑक्स पोर्ट, ब्लूटूथ और HDMI ARC मिल जाएंगे। इन सभी से ऑडियो प्ले किए हैं। इसका HDMI ARC इस प्रोजेक्टर का एक बड़ा फीचर है। इससे होम थिएटर सिस्टम या साउंड बार कनेक्ट करके बेहतर ऑडियो सुन सकते हैं। यह HDMI ARC कई महंगे प्रोजेक्टर में भी नहीं मिलते हैं। इसके साथ यह HDMI CEC को भी सपोर्ट कर लेता है, जिससे इसके रिमोट कंट्रोलर से फायर टीवी स्टिक को भी कंट्रोल किया है। ऑडियो सेटिंग भी इसमें है। मूवी, स्टैंडर्ड, म्यूजिक, न्यूज़ जैसे साउंड मोड है और बेस, ट्रेबल्स को भी अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें एक HDMI पोर्ट और एक USB पोर्ट है। HDMI पोर्ट से फायर टीवी स्टिक, लैपटॉप कनेक्ट करके चलाए हैं। इसमें एक ही HDMI पोर्ट है। यही पोर्ट HDMI ARC भी है। तो HDMI पोर्ट से फायर टीवी स्टिक और स्पीकर सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करके चलाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा साउंड बार यूज़ किया जिसमें HDMI ARC के साथ साथ HDMI इन पोर्ट भी हो। LG SP2 साउंड बार के HDMI इन पोर्ट से फायर टीवी स्टिक को कनेक्ट किया और साउंड बार के HDMI ARC पोर्ट और प्रोजेक्टर के HDMI पोर्ट को अच्छी क्वालिटी के HDMI केबल से कनेक्ट किया। तब जाकर फायर टीवी स्टिक से कंटेंट प्ले किया, मतलब वीडियो पास थ्रू करके प्ले किया, जिससे साउंड बार में ऑडियो बहुत अच्छे से सुनाई दिया। इस मेथड से ऑडियो प्ले करने पर डॉल्बी ऑडियो भी प्ले हो रहा था, क्योंकि LG SP2 साउंड बार डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। Tell me your real name. हाफिज बिन अली सर। हाफिज बिन अली। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज है। इसी से इंटरनेट कनेक्ट होता है और स्क्रीन कास्टिंग हो पाती है। ओवरऑल यह एक बहुत बढ़िया अफोर्डेबल HD स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जिसमें एक्सीलेंट पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ इमेज करेक्शन, पिक्चर सेटिंग और साउंड सेटिंग, HDMI ARC जैसे ढेर सारे यूजफुल फीचर्स हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्टर में इन ढेर सारे फीचर्स देने के बाद भी इसे अफोर्डेबल के साथ साथ पोर्टेबल बनाया गया है। इसलिए इसमें कुछ लिमिटेशंस मिलेंगे, जैसे इसका ब्राइटनेस 4000 ल्यूमेंस है। अगर आपने इससे ज़्यादा ल्यूमेंस वाले प्रोजेक्टर देखे हैं तब इसका ब्राइटनेस कम लग सकता है। कोशिश करें कि बेहतर पिक्चर विजिबिलिटी के लिए डार्क रूम हो और इमेज साइज 100 इंच तक हो। कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी लिमिटेड है, लेकिन पर्याप्त है। फिर भी अगर HDMI ARC पोर्ट दिए हैं तब 2 HDMI पोर्ट होना था। इसका स्पीकर भी ज़्यादा कैपेबल नहीं है, आपको एक्सटर्नल स्पीकर यूज़ करना ही पड़ेगा। जब स्क्रीन कास्टिंग किया जाता है तब स्ट्रीम होने वाली वीडियो लो रिजोल्यूशन की होती है और ऑडियो लैग भी होता है। इन सभी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों, यह टोंजो सिनेमा X2 10,000 रुपये के प्राइस रेंज का पोर्टेबल HD स्मार्ट प्रोजेक्टर है। इसकी पिक्चर क्वालिटी, इमेज करेक्शंस, सेटिंग्स, HDMI ARC जैसे फीचर्स इसे एक बढ़िया प्रोजेक्टर बनाता है। साथ ही इसे कैरी करना भी आसान है। पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर इसकी कैपेबिलिटी को लिमिटेड किए हैं, लेकिन फीचर्स में कमी नहीं किए हैं। इस प्राइस में यह वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्टर है। आपको यह प्रोजेक्टर कैसा लगा यह जरूर बताएं। इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।